गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ झारखंड का मध्यकालीन इतिहास। इसमें से आपको फ्रेंड्स 100 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सब लेकर आया हूँ और ये 8 किताब का कलेक्शन है फ्रेंड्स। तो आप हमारे इस वीडियो को देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये रहा फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन। तो बताइए, हापा मुनि का जो महामाया मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो हापा मुनि का जो महामाया मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? गजघंट राय ने कराया था। सेकेंड नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताइए, झारखंड में सबसे पहले झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का कार्य आरंभ किया था? तो झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण का आरंभ किया था? तो ये मुंडाओं ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, थर्ड नंबर, बताइए, सुतिया नागखंड राज्य का अंतिम राजा कौन था? तो सुतिया नागखंड का अंतिम राजा कौन था? तो ये था आपका मदरा मुंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, 4 नंबर, बताइए, छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक कौन थे? तो छोटा नागपुर खास के नागवंश के संस्थापक कौन थे? फनी मुकुट राय। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आने वाला आपका जेपीएससी जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, किसके समय में वासुदेव मतलब विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में प्रतिष्ठापित की गई? तो बताना है आपको कौन सा राजा के समय में वासुदेव यानी विष्णु की मूर्ति कोराम्बे में प्रतिष्ठापित की गई? तो ये थे हमारे छत्रकर्ण। इसका आंसर होगा सी नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन, बताइए, रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र कौन सा था? तो रक्सेल वंश द्वारा शासित क्षेत्र का नाम क्या था? पलामू। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 7 नंबर, बताइए, सिंह भूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक का क्या नाम था? तो सिंह भूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक का नाम था काशीनाथ सिंह। ए नंबर इसका आंसर होगा। 8 नंबर फ्रेंड्स, बताइए, रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रामगढ़ राज्य के संस्थापक कौन थे? बागदेव सिंह। इसका आंसर होगा सी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन, बताइए, किस राज्य का संस्थापक गौमुखी राजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य के संस्थापक गौमुखी राजा के नाम से जाना जाता है? तो गौमुखी राजा के नाम से जाना जाता है हमारे पंचेत राज्य, यानी इसका आंसर होगा ए नंबर। 10 नंबर, बताइए, खड़गडिया राज्य के संस्थापक का नाम क्या था? तो खड़गडिया राज्य के संस्थापक का नाम था हंसदेव राय। आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, बताइए, महामाया मंदिर का प्रथम पुरोहित एक मराठा ब्राह्मण था जिसका नाम क्या था? तो महामाया मंदिर जिसका निर्माण गजघंट राय ने कराया था उसका एक पुरोहित था और वो मराठा ब्राह्मण था, उसका नाम था हरिनाथ, यानी इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रथम व्यक्ति था जिसने झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की? तो वह उस व्यक्ति का नाम बताना जिसने झारखंड राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की। तो वो थे हमारे ऋषा मुंडा। ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, बताइए, छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी क्या थी? तो छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी क्या थी? ये थी सुतियांबे, यानी इसका आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 14 नंबर, बताइए, किसने 1401 ईस्वी में घाघरा में हापा मुनि मंदिर का निर्माण कराया? तो हापा मुनि मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये शिवदास कर्ण ने कराया था। तो गजघंट राय ने नहीं कराया था, किसने कराया था फ्रेंड्स? शिवदास कर्ण ने कराया था, याद रखिएगा, गजघंट राय ने नहीं कराया था, शिवदास कर्ण ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 15 नंबर, बताइए, देवगन किला एवं कुंडलेवा किला का निर्माण किस वंश के संस्थापक ने करवाया था? तो देवगन किला और कुंडलेवा किला, तो ये बताना है आपको, देवगन किला और कुंडलेवा किला का निर्माण किसने करवाया था? ये रक्सेल वंश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, बताइए, सिंह भूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक का नाम क्या था? तो सिंह भूम के सिंह वंश की दूसरी शाखा के संस्थापक का नाम था दर्पनाथ सिंह। 17 नंबर, रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो रामगढ़ राज्य की प्रथम राजधानी सिसिया थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामगढ़ राज्य के किस शासक ने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया? तो बताना है कि रामगढ़ का वो कौन सा शासक था जिसने पद्मा को अपनी राजधानी बनाया? तो शासक का नाम था ब्रह्मदेव नारायण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 19 नंबर, बताइए, पलामू के चेरो वंश की स्थापना कब हुई थी? तो पलामू के चेरो वंश की स्थापना 16वीं सदी ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताइए,
पूर्व मध्यकाल में निर्मित टांगीनाथ मंदिर, तो टांगीनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुमला में, याद रखिएगा। तो टांगीनाथ मंदिर झारखंड के किस जिले में है? तो टांगीनाथ मंदिर कहाँ पर है? गुमला में। तो ये क्वेश्चन भी आई है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। 21 नंबर क्वेश्चन, ऋषा मुंडा ने किस मुंडाओं का शासक चुना था? तो ऋषा मुंडा ने किसे मुंडाओं का शासक चुना था? तो ऋषा मुंडा ने सुतिया पाहन को मुंडाओं का शासक चुना था, यानी इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताइए किसने सुतियांबे के स्थान पर चुटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? तो किसने सुतियांबे के स्थान पर चुटिया को छोटा नागपुर खास के नागवंश राज्य की राजधानी बनाया? तो ये थे हमारे प्रताप कर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 23 नंबर, ये 50 क्वेश्चंस का सीरीज है। ये पार्ट 1 है आपका मध्यकालीन इतिहास झारखंड का, और पार्ट 2 भी आपको देखने को मिलेगा। 23 नंबर क्वेश्चन, बताइए निम्नलिखित में से किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? तो उस व्यक्ति का नाम बताना, उस वैष्णव संत का नाम बताना। तो उनका नाम था चैतन्य महाप्रभु। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए पलामू से रक्सेल वंश के शासन को किसने समाप्त किया? तो बताना आपको पलामू से रक्सेल वंश के शासन को किसने समाप्त किया? तो ये चेरो ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए सिंहभूम के किस सिंहवंशी शासक ने पोरहट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की? तो सिंहभूम का वो कौन सा सिंहवंशी शासक था जिसने पोरहट के नाम से नई राजधानी की स्थापना की? तो उस शासक का नाम था काशीराम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए किसने उर्दा के स्थान पर बादम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया? तो बताना है आपको कि किसने उर्दा के स्थान पर बादम को रामगढ़ राज्य की राजधानी बनाया? तो इसका नाम था हेमंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति जो बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था, तो वो व्यक्ति का नाम बताना है। तो वो व्यक्ति का नाम है आपका बख्तियार खिलजी। तो याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सेनापति था, उसका नाम था बख्तियार खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर क्या है? तो रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर क्या है? एक तांत्रिक पीठ है। तो रजरप्पा स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ पर है? तो ये क्या है? ये एक तांत्रिक पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुतिया पाहन द्वारा स्थापित राज्य का क्या नाम है? तो सुतिया पाहन द्वारा स्थापित राज्य का नाम है सुतिया नागखंड। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन, बताइए छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की? यही बताना आपको कि छोटा नागपुर खास का पहला नागवंशी शासक कौन था जिसने राय के स्थान पर कर्ण की उपाधि धारण की? तो उस व्यक्ति का नाम था भीमकर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए किसने खुखरा के स्थान पर दोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? तो आपको बताना है कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने खुखरा के स्थान पर दोईसा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? तो उस व्यक्ति का नाम था दुर्जन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? तो वंश प्रभा लेखन ग्रंथ से किस वंश के पारिवारिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है? तो ये सिंहभूम के सिंह वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताइए किसके शासनकाल में सिंह राज्य की कुल देवी के रूप में पौरी देवी का प्राण प्रतिष्ठा की गई? तो आपको बताना है कि किसके शासनकाल में सिंह भूम का जो सिंह राज्य की कुल देवी के रूप में पौरी देवी का प्राण प्रतिष्ठा की गई? तो ये इस व्यक्ति का नाम था अच्युत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताइए किसके समय में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई? तो आपको बताना है कि किसके शासनकाल में 1670 ईस्वी में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ स्थानांतरित की गई? तो उस व्यक्ति का नाम था दलेल सिंह। इसका आंसर होगा बी नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन, बताइए अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था, तो बताना है कि उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो अलाउद्दीन खिलजी का उस व्यक्ति का उस सेनापति का नाम है छज्जू मलिक।
यानी इसका आंसर होगा ए नंबर। बताइए, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को छोड़कर सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया? तो उस आदमी का नाम था फिरोज तुगलक। तो बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आने वाला जेपीएससी जेएसएससी और जितनी भी जेएसएससी की एग्जाम है 2020 के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन जितना भी है फ्रेंड्स ये 8 किताब का निचोड़ है। अगर आप इसे पढ़ लेते हैं तो आपको और भी किताब पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और आपका जो पीटी का एग्ज़ाम है जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी का जो नोटिफिकेशन लॉकडाउन के बाद आने वाला है तो वो आपका छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 37, छिन्नमस्तिका मंदिर में किस देवी की मूर्ति स्थापित है? तो छिन्नमस्तिका मंदिर में काली माँ की मूर्ति स्थापित है। तो ये सब क्वेश्चन फ्रेंड भी आई है, बहुत बार पूछा गया है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक बहुत सब इंपॉर्टेंट सब ये सब क्वेश्चन है। छिन्नमस्तिका में काली माँ की मूर्ति स्थापित है। 38 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड, बताइए सुतिया नागखंड का विस्तार निम्न में से कितना था? तो सुतिया नागखंड का विस्तार प्रायः समस्त झारखंड क्षेत्र में था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 39, बताइए किसने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? तो आपको बताना है कि किसने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी बनाया? तो उनका नाम था भीमकर्ण। इसका आंसर होगा सी नंबर फ्रेंड्स। बताइए 40 नंबर क्वेश्चन, किसके समय में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित की गई? तो आपको बताना है कि किसके शासनकाल में छोटा नागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा से पालकोट स्थानांतरित की गई? तो उनका नाम था यदुनाथ सायन। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स डी नंबर। ये 50 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज है फ्रेंड्स। तो प्राचीन इतिहास का अगर आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं झारखंड का तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप उसे देख सकते हैं। और ये मध्यकालीन इतिहास का पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आपका आधुनिक इतिहास झारखंड का, उसके बाद भूगोल, इस तरह करके सारा वीडियो आपको एक एक करके, और 8-10 किताब का निचोड़ है फ्रेंड्स इसमें। तो आप लोग हमारे चैनल से बने रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम लिंक से नहीं जुड़े तो उससे भी जुड़ जाए, क्योंकि सारा का पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल है फ्रेंड्स। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताइए किसके समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी? तो बताना है आपको कि किसके समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बनी? तो ये तेज सिंह, याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 42 नंबर, बताइए मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बया ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण कब किया था? तो आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो सेनापति था उनका नाम था मलिक बया, और ये हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण कब किया था फ्रेंड? 1340 ईस्वी में। और फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप इंग्लिश क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं, क्लास 10th 11th 12th ग्रेजुएशन SKMU इग्नू और MA इग्नू प्लस रेगुलर कोर्स SKMU से अगर जुड़ना चाहते हैं, साथ में स्पोकन कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंग्लिश क्लासेस से जुड़ जाइए। इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। इससे आपका बोलने में इंग्लिश बहुत आसानी हो जाएगी और आपको सारा का नोट्स फ्री मिलेगा। ऑनलाइन क्लास की भी सुविधा दी जाती है। और ICSE बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड में बहुत ही फेमस बुक है ड्रामा द मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका भी वीडियो आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल में। तो आप लोग अगर कोई इंटरेस्टेड हैं या कोई स्टूडेंट आपके घर में है ICSE बोर्ड CBSE बोर्ड का, तो आप उसे ज़रूर बताएं हमारे चैनल के बारे में, क्योंकि मर्चेंट ऑफ वेनिस तो आप लोग जानते ही होंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में। बहुत ही ग्रेट ड्रामाटिस्ट, कहते हैं ना कि विलियम शेक्सपियर वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर इन दिस यूनिवर्स। हिज प्लेस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एनीवन इन दिस वर्ल्ड। द ब्यूटी ऑफ हिज टैलेंट कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। ये थे हमारे विलियम शेक्सपियर। तो आप जब मर्चेंट ऑफ वेनिस नहीं पढ़े तो आप जरूर उसे पढ़ लीजिए, तो जानकारी के लिए आपको बहुत ही फायदा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 43rd नंबर, बताइए निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड के स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीकों का वर्णन किया गया? तो बताना है आपको कि वह कौन सा ग्रंथ था जिसके स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के लिए तरीकों का वर्णन किया गया? तो इस किताब का नाम था तुजुक ए जहांगीरी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अकबर ने निम्न में से किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो अकबर जो राजा थे उसने किसे झारखंड पर विजय प्राप्त करने हेतु भेजा था? तो शाहबाज खान को भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 45, अकबर ने 1550 ईस्वी में शाहबाज खान के नेतृत्व में किस नागवंशी शासक के विरुद्ध
विजय प्राप्त करने हेतु अपनी सेना भेजी थी, तो उनके उस व्यक्ति का नाम था मधुकरसा। ये सब क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सब किताब का निचोड़ है ये सब, तो आप इसे देख लीजिएगा तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 46 नंबर, बताना आपको निम्न में से किस मुगल शासक ने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया, यानी कर देना पड़ेगा आपको, तो ये अकबर ही ऐसा राजा थे जिसने झारखंड को सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया। तो अकबर की बात आ गई फ्रेंड्स, तो अकबर का ही बताना आपको, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक था। तो अकबर के बाद शेरशाह आते हैं, तो शेरशाह का भी शासनकाल आपको बता देना है, शेरशाह का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो शेरशाह का शासनकाल फ्रेंड्स 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक रहा। और आज का क्वेश्चन फ्रेंड्स सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, बताना आपको कि 1592 एचडी में अकबर के प्रतिनिधि मानसिंह झारखंड के किस स्थान को बिहार एवं बंगाल की राजधानी बनाया, तो उस जगह का नाम था राजमहल। और आज का अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड पार्ट 1 का, और पार्ट 2 अगर आप नहीं देखें तो इसके बाद आपका नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 भी है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जाएगा, आप उसे देख लीजिए। तो आज का अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड्स, कोकरा के नागवंशी शासक को मुगल कालीन ग्रंथों में जमींदार एक खां अलामा से संबोधित किया गया, इस शब्द का क्या अर्थ है, तो इस शब्द का अर्थ है आपको बताना जमींदार एक खां अलामा से संबंधित, इसका अर्थ है हीरे का खान का मालिक। तो ये था फ्रेंड्स हमारा 50 क्वेश्चंस का टेस्ट सीरीज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।